हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम पिछले लेक्चर में देखा था हमने जो हम कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा क्लास 11th के बायोलॉजी का। अब यहाँ से हम चैप्टर 3 को करने वाले हैं, जिसमें हमें प्लांट किंगडम को डिटेल में देखना है। ऑलरेडी हम इनके कुछ ना कुछ जो पहले भी हम लेक्चर दे चुके हैं, पर अब हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो इसमें हम पहला टॉपिक जो है यहाँ पर एल्गी को डिस्कस करने वाले हैं कि एल्गी किस तरह की होती है, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, एल्गी के टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह के जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं एल्गी से रिलेटेड उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर यहाँ पर केवल हम एल्गी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ब्रायोफाइट्स को देखेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स को देखेंगे, जिम्नोस्पर्म को देखेंगे, एंजियोस्पर्म को देखेंगे। तो इस तरह से हम टॉपिक वाइज चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी जो होती है ये प्लांट्स में लोअर प्लांट्स के अंदर मानी जाती है। जो सबसे पहले प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ था उसमें सबसे पहले जो प्लांट्स माने जाते हैं वो एल्गी ही मानी जाती है। एल्गी की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी होती है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलस की तरह स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर ना तो लीव्स पाई जाती हैं, ना रूट्स पाई जाती है, ना शूट पाया जाता है। ना लीव्स पाई जाती है, ना रूट पाया जाता है, ना शूट पाया जाता है। केवल एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का। इसलिए क्या कहा जाता है, इनकी बॉडी होती है थैलस लाइक बॉडी होती है। क्लियर। और जो एल्गी है इनकी स्टडी को कहा जाता है एल्गोलॉजी। या तो हम इसको एल्गोलॉजी कहते हैं या फिर इसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को या तो एल्गोलॉजी कहते हैं या फिर फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी की स्टडी को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। इनकी बॉडी में जो थैलस लाइक होती है, यानी कि आपको याद रखना है नो टू रूट्स, नो शूट, कुछ भी नहीं पाया जाता है और ना ही कोई लीव्स पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। एल्गी क्योंकि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये है कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो फूड तैयार करेंगे। यानी कि कैसे होंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उनके अंदर होगा। तो एल्गी भी कैसी होती है, ऑटोट्रोपिक होती है। याद रखना है ऑटोट्रोपिक होती है, यानी कि फूड खुद तैयार करती है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। और आपको याद रखना है कि सबसे पहले यानी कि इवोल्यूशन के टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, ट्रू ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हम कह सकते हैं जो हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, एल्गी के फॉर्म में ही हुआ है। और अगर प्लांट्स की भी अगर हम बात करें तो पहले प्लांट्स जो है वो कौन है, वो एल्गी ही है। क्योंकि पहले जो हमने देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कि बैक्टीरिया को भी प्लांट्स के अंदर रखा गया था, बैक्टीरिया को भी प्लांट्स के अंदर रखा गया था। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हुई, वो बैक्टीरिया है, उसको भी प्लांट्स के अंदर रखा गया था। तो इसका कारण यही है कि उनको के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ऑटोट्रोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया था, उसके बेसिस पर इनको प्लांट्स के अंदर रखा गया था। तो आपको ध्यान देना है कि जो एल्गी है वो भी ऑटोट्रोपिक नेचर की होती है। क्लियर। अब देखिए, अगर हम बात करें एल्गी की तो एल्गी जो है उसको मेनली हम यहाँ पर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट के बेसिस पर इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहली हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी। पहली क्लोरोफाइसी है, दूसरी है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब है यहां पर इसको कहा जाता है ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल
कंटेनिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्लोरोफाइसी कहा जाता है। इसके अंदर और भी डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ज़ेंथोफिल हुआ, कैरोटीनॉइड्स हुआ, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है जैसे कि हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। जैसा हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंटर मेटल जो होती है वो मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम सेंटर मेटल होती है। और जो हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन सेंटर मेटल होती है, याद रखना है, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन सेंट्रल मेटल होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल होती है। और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरोफिल में कि अगर हम क्लोरोफिल को बर्न करेंगे एयर में, अगर एयर में क्लोरोफिल को बर्न किया जाता है तो उसमें कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट्स बचेगा, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है अगर क्लोरोफिल को बर्न किया जाता है तो उसके बाद मैग्नीशियम मेटल बचता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसको आपको याद रखना है। और इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्लोरोफिल होती है उसका टेडपोल या फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। इस तरह का जनरली स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, इस तरह का, या तो टेडपोल स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं या फिर फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है क्लोरोफिल का। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है, एक क्लोरोफिल ए होती है, एक क्लोरोफिल बी होती है। ये दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो होता है ये मेन एक्सेसरी पिगमेंट्स होता है, मेन पिगमेंट्स होता है, ये मेन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी तरह का जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होता है, फोटो सेंटर दो होते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके मेन सेंटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है, दो चीज़ चलती है वहाँ पे, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, एक फोटो सिस्टम सेकंड होता है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसमें वेवलेंथ जो होती है वो होती है यहाँ पर 700, P700 कहते हैं उस वेवलेंथ को। और जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसमें वेवलेंथ 680 नैनोमीटर की होती है, ये दोनों नैनोमीटर में हम लेते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर P700 रहता है नैनोमीटर में वेवलेंथ, और फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर P680 नैनोमीटर में वेवलेंथ होती है। तो इन वेवलेंथ के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड को, अच्छे से याद रखना है। इन वेवलेंथ के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, और ये वेवलेंथ जो होती है इनको ट्रैप करने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स जो है, ये मेन सेंट्रल पिगमेंट है, ये इनको क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है। जबकि इसकी हेल्प करते हैं क्लोरोफिल बी, उसके बाद में ज़ेंथोफिल भी हेल्प करता है और कैरोटीनॉइड भी हेल्प करता है। तो इसकी हेल्प करते हैं ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब इसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे, जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को हम देखेंगे तो इन टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो हम बात कर रहे थे एल्गी की, तो एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस में बात करें तो फोटोसिंथेसिस दो तरह की होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में और एक डार्क रिएक्शन होती है। एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेनली एनाबॉलिक रिएक्शन होती है।
हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। जहां पर भी किसी भी रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है, जहां पर भी किसी भी रिएक्शन में कुछ भी फॉर्मेशन होता है तो उसे कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। और जहां पर किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होता है, जहां पर ब्रेक डाउन होता है उसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रिएक्शन की, मेटाबॉलिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक से मिलकर बनती है। एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक से मिलकर हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन बनती है। एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक से मिलकर एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक से मिलकर हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन बनती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही होती है उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दो के सम का से मिलकर बनता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन के सम से ये दोनों तरह की रिएक्शन बनती है। अच्छे से याद रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनाबॉलिक का मतलब क्या है? सिंथेसिस। जिन भी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, जितनी भी रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है वो सारी की सारी एनाबॉलिक के अंदर आती है, जिसमें कि सिंपल से लेकर यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जहां पर होता है वो हमारी सारी एनाबॉलिक रिएक्शन है। और जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटता है यानी कि ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटना यानी कि ब्रेक डाउन होना, वो क्या होगी? हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। अच्छे से याद रखना, उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? तो ये अच्छे से याद रखना है आपको कि क्या एनाबॉलिक होती है, क्या कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इस लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे एक एक चीज़, किस एल्गी के किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देखा इस तरह की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस होना जो है ये प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। प्लांट्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है। तो फोटोसिंथेसिस का आपको याद रखना, ये होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल का किचन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेल यहाँ पर खाना बनाने का काम करती है। जो सेल, अगर हम बात करें प्लांट सेल की बात करें, तो यहाँ पर प्लांट सेल जो होती है वो फूड तैयार किससे करती है? क्लोरोप्लास्ट की कारण। क्लियर? अभी हम देखेंगे एल्गी के अंदर देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के शेप अलग अलग पाए जाते हैं एल्गी के अंदर। किसी के अंदर स्टार शेप होता है, किसी के अंदर स्पाइरल शेप होता है, किसी के अंदर स्फेरिकल शेप होता है, किसी के अंदर अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम एल्गी को एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लेक्चर को बिल्कुल देखें, चीज़ों को अच्छे से समझे, एक एक चीज़ों को। यहाँ पर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं या 11th के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर को लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल पाए।